नो यूपीआई ओनली कैश। सुरेश एक मिडिल क्लास परिवार का था। छोटे मोटे काम करते हुए परिवार को पालता था। पत्नी स्नेहा बहुत ही होशियार थी। पति कमाकर लाए सौ पैसों को बड़े दिमाग से खर्चा करके कुछ पैसे बचाती थी। सुरेश की इच्छा थी कि वो अच्छा पैसा कमाकर खुद का अच्छा घर बनाए, पर भगवान ने उसे पैसे नहीं दिया करके दुखी होता था। वो देखकर पत्नी एक दिन, मैंने आपने दिए 100 पैसों को थोड़ा खर्चा करके थोड़ा बचा कर रखी हूँ। मैं मेरी सोने की चेन देती हूँ, उसको गिरवी रखकर उससे मिलने वाले पैसों से कुछ तो भी अच्छा व्यापार करो करके सलाह देती है। सुरेश इतने से पैसों से कौन सा व्यापार करो करके रुक जाता है। स्नेहा तुरंत, वो कुंदापुर में पानी पूरी गोलगप्पा बहुत बढ़िया रहता है, पर अपने गांव में यहाँ पर नहीं है। लोग भी बड़े चाव से खाते हैं, खास करके बच्चे करके बताती है। तो सुरेश, मैं कैसे बनाऊं गोलगप्पा? अब फिर से गोलगप्पा खरीदने के लिए खर्चा होगा ना, ऐसा कहता है। तो स्नेहा, मैं घर में ही गोलगप्पा बनाती हूँ, तुम एक छोटी सी गाड़ी किराए से ले लियो तो हो जाएगा। बहुत कम खर्चे में ये धंधा शुरू कर सकते हैं करके बताती है। तुरंत सुरेश गाड़ी किराए से लेकर व्यापार धंधा शुरू करता है। घर में बनाए गोलगप्पे करके बोर्ड लगाता है। लोग आते भी है, बहुत बढ़िया टेस्ट करके तारीफ भी करते हैं। पर सुरेश के पास यूपीआई पेमेंट का सिस्टम नहीं रहने से बहुत सारे लोग पूछकर वापस जाते थे। अब तक बहुत से लोग सुरेश के पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं है बोलकर वहां से चले जाते थे। ऐसे व्यापार में नुकसान हो रहा है देखकर तुरंत सुरेश ऑनलाइन पेमेंट रखता है। क्यूआर कोड को अपनी गाड़ी के आगे लगाता है। वो लगाने के बाद स्वाद देखना है करके सुरेश के पास आकर लोग गोलगप्पा खरीदते हैं। गोलगप्पे का धंधा अच्छा चलने से वो बहुत पैसे कमाता था, पर ऑनलाइन पेमेंट की वजह से कुछ पैसा टैक्स कट हो रहा है देखकर सुरेश, ऐसे कमाए हुए पैसों से घर बांधना मुश्किल है करके पत्नी स्नेहा से कहता है। स्नेहा बहुत सोचकर उसको एक सलाह देती है। ऑनलाइन पेमेंट हटाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, और रखो तो टैक्स कटेगा। लोगों को अपने पास बुलाना है बोले तो अच्छा ऑफर रखना होगा। ऐसा सोचकर ऑनलाइन पेमेंट किए तो प्लेट के 10 गोलगप्पे और कैश पेमेंट किए तो 12 गोलगप्पे करके ऑफर रखो करके सलाह देती है। पत्नी स्नेहा ने बताए वैसे ही सुरेश ऑफर लिखकर बोर्ड लगाता है। सोचे वैसे ही लोग ऑफर देखकर सभी लोग कैश पैसा देकर गोलगप्पे खाना शुरू करते हैं। सुरेश को उसकी पत्नी ने बताया हुआ प्लान बहुत सक्सेस हुआ करके बहुत खुश होता है। पैसा बहुत कमाकर बहुत बड़ा घर बनाता है। गोलगप्पे के बिजनेस को बहुत बड़ा करता है। गांव में सभी लोग गोलगप्पे वाला सुरेश इतना बड़ा आदमी बन गया करके आश्चर्यचकित होते हैं। ऑनलाइन में टैक्स नहीं भरकर बहुत पैसा कमाया करके आपस में बात करते थे, पर गोलगप्पे बहुत टेस्टी रहने के कारण सभी लोग वहीं पर जाते थे। ऐसे ही रहते हुए सुरेश को देखकर उसी गांव में रह रहा विवेक भी गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है और सोचे वैसा ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। पर गांव में सभी लोग सुरेश की आदत होने से विवेक के पास कोई भी नहीं आता था। वो टैक्स नहीं भरकर इतना कमाया, मैं ऑनलाइन पेमेंट रखकर टैक्स भरने के लिए तैयार हूँ, फिर भी मेरे पास कोई नहीं आ रहा है करके दुखी होता है। एक दिन कस्टमर आकर विवेक के पास गोलगप्पा खाता है और अरे ये तो सुरेश के गोलगप्पे से भी ज्यादा टेस्टी है यार करके कहता है। वो सुरेश ऑफर रखकर लोगों को धोखा दे रहा है। कैश क्यों, ऑनलाइन पेमेंट करते बोले तो खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से करके बड़े गुरूर से कह रहा है। ज्यादा कमाया करके घमंड चढ़ गया है उसे। इसके बारे में इनकम टैक्स वाले के पास इसकी कंप्लेंट किए तो इसको और इसकी दुकान को बंद कर देंगे करके गुस्से से कहता है। बाद में उसने बात किए सो बात विवेक सुनकर, ऐसा किए तो इसकी अकल ठिकाने पर आएंगी और मेरा धंधा भी चलेगा। ऐसा सोचकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को फोन करके सुरेश के ऊपर कंप्लेंट करता है। तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक अधिकारी कुंडापुर आता है। वो विवेक से मिलकर पूरी जानकारी लेता है और तुरंत वो अधिकारी किशोर सुरेश के दुकान में जाकर, भाई एक प्लेट गोलगप्पा दो, ऐसा कहता है। तो सुरेश, ऑनलाइन है तो प्लेट के 10 रुपए और कैश दिए तो प्लेट के 12 करके बोलता है। वो
ये क्या ऑनलाइन किया या कैश दिया, एक ही अमाउंट है ना, करके किशोर से पूछता है। सुरेश, यहाँ पर ऐसा ही चलता है, खाना है तो खाओ, नहीं तो कोई और जाकर खाओ, ऐसा बड़े ताव से कहता है। किशोर तुरंत, यानी ऑनलाइन पेमेंट किए तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और वही कैश रहा तो टैक्स दबा सकती है, यही तेरा प्लान है ना, करके जोर से पूछता है। तो सुरेश घबराते हुए, अरे नहीं नहीं सर, आपको चाहिए तो देता हूँ सर, पैसे भी दे सकते हैं आप, ऐसा कहता है। तुरंत किशोर, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूँ, करके अपना ID कार्ड दिखाता है। तुरंत इस दुकान को सील करो। ऐसा कहने से पीछे कार से कुछ ऑफिसर आते हैं और शॉप को सीज करके सुरेश को अरेस्ट करते हैं। विवेक अपने व्यापार को ईमानदारी से करते हुए अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू करता है।